वार्षिक उत्सव 2024 में जिस प्रकार नन्हे नन्हे बालक बालिकाओं ने राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, मैं उम्मीद करता हूं कि जब बचपन में ही उनमें इस प्रकार के राष्ट्रपति के भाव प्रबल हो रहे हैं तो आगे चलकर उनमें राष्ट्रपति के भाव और प्रबल होंगे। वैसे भी ये धरा वीरों की धरा है और हम हमारी इस भावी पीढ़ी के बूते निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2047 में जब भारत की आज़ादी के 100 साल पूर्ण हों, उससे पहले पहले भारत दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बने, सबसे सशक्त, सबसे सबल, सबसे संपन्न और सामाजिक समरसता वाले वातावरण वाले राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाए। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी का ये सपना स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे जिन हजारों लाखों क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस सपने के साथ, जिस उम्मीद के साथ, जिन आशाओं के साथ अपना सर्वस्व इस राष्ट्र की गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए अर्पित किया था और आज़ादी के बाद भी हमारे जांबाज जवान अपनी मातृभूमि की एकता और अखंडता के लिए सनद रहकर अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए जिस प्रकार तत्पर रहते हैं और हजारों जवानों ने आज़ादी के बाद भी अपनी मातृभूमि की एकता और अखंडता के लिए शहादत दी, उनके भी कुछ सपने, कुछ आशाएं, उम्मीदें थी। हम हमारे क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों और जांबाज जवानों के उन सपनों को हकीकत में निश्चित रूप से 2047 से पहले बदलने में उनके सपनों का राष्ट्र बनाकर उन्हें सही रूप से श्रद्धांजलि दे पाएंगे और उसके बाद उनकी आशा और उम्मीदों के अनुरूप इस राष्ट्र में सामाजिक समरसता और बिना भेदभाव वाले समाज की रचना करने में हम कामयाब होंगे। आपने कहा कि पेरेंट्स और टीचर्स को मिलकर काम करना, क्या देखिए, ये कटु सत्य है, ये कोई गुरुकुल तो है नहीं कि बचपन से बच्चे को गुरुकुल में डाला जाता था और 25 साल का होने पर गुरुकुल से बाहर। उस समय गुरुकुल की पूर्ण जिम्मेदारी रहती थी। अब चाहे आवासीय विद्यालय हों और चाहे रोज आने जाने वाले बालिकाओं वाले विद्यालय, आवासीय विद्यालय वाले भी निश्चित रूप से 1.5 महीने और 15 दिन, 2 महीने की छुट्टियों में अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। उसके अलावा भी समय समय पर वो मिलते रहते हैं और विद्यालय में रोज आने जाने वाले विद्यार्थी 7 घंटे विद्यालय में रहते हैं। 7 घंटे के अलावा बाकी 17 घंटे वो किस प्रकार के वातावरण में रहता है, उसकी संगत कैसी है, उसकी उठ बैठ कैसी है, उसकी चाल ढाल कैसी है, उस पर अगर अभिभावक निरंतर निगरानी नहीं रखेंगे तो अकेले शिक्षक कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभिभावक और शिक्षक दोनों मिलकर ही इस मिट्टी के अनगढ़ लोथे को एक सुशिक्षित, सुसंस्कारित और भारतीय सभ्यता संस्कृति में रचे बसे एक इंसानियत वाले व्यक्तित्व के रूप में पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये अनुरोध अभिभावकों से किया है कि वो भी निरंतर इस बात की सजगता रखें और जहाँ कहीं उन्हें कोई कमी दिखाई दे तो वो विद्यालय के शिक्षकों से विचार विमर्श कर उस कमी को दूर कर अपने परिवार के उस भावी पीढ़ी को सुशिक्षित, सुसंस्कारित और भारतीय सभ्यता संस्कृति में रचे बसे एक परिपूर्ण इंसान के रूप में गढ़ने में किसी प्रकार की कोर कर। डुमरोज पब्लिक स्कूल जैसी संस्था और डुमरोज एक अच्छा खासा कस्बा है, लेकिन ग्राम पंचायत है, यूपीएस मंत्री डायवर्सिटी कर रहा है, तो यहाँ की जनता उसको देखते हुए नगर पालिका में नीतिगत निर्णय की बातें हैं। जब भी आवश्यक अगर हम सोचेंगे इस बारे में। आज मीडिया में खबरें आ रही है कि काफ़ी बंदरबाट हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, कुछ बहुत सारी बंदरबाट हुई है और शायद बुधवार को मेरे विभाग का एक केस राजस्थान हाईकोर्ट में लगा। अभी भी मुझे जानकारी मिली है कि सरकार की तरफ से जो वकील पैरवी करेंगे उनका भांजा दूसरे प्रतिपक्ष की तरफ से पैरवी करेगा। अभी जयपुर जाने के बाद उसमें जानकारी कर कोशिश करूँगा कि सरकार को लगभग 700-800 करोड़ रुपए का नफा या नुकसान हो सकता है और ये उसी प्रकरणों से जुड़े हुए प्रकरण हैं जो बंदरबाट पिछले दिनों में। क्या प्रकरण है? अभी देखो, जब तक मुझे पूरी जानकारी नहीं हो, मैं कोई बात
सार्वजनिक रूप से नहीं करता। मुझे जो जानकारी मिली आधी अधूरी उसके बारे में नहीं। प्रशासन शहरों के संग बयान एक तरह से स्टॉप हो गए हैं, लोगों के पट्टे नहीं बन रहे, काम नहीं हो रहे, क्या कहें? देखिए, जितनी शिकायतें प्रशासन शहरों के संग में मिली हैं, इसके लिए हमने रोक लगाई है। हम उसका अध्ययन करवा रहे हैं कि ऐसी क्या कमी खामियां थी दिशा निर्देशों में या नियमों में, जिनकी वजह से वो इस प्रकार की गड़बड़ झाला करने में अधिकारी सफल हुए हैं। उनको दूर करते हुए और जिन जिन ने गड़बड़ झाला किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए आने वाले भविष्य में इस योजना को आगे बढ़ाएंगे। सर, कब तक हो जाएगी ये समीक्षा, क्योंकि लोगों के काम अटके हुए हैं, कुछ अच्छे काम? देखो, काम कोई नहीं अटका हुआ है। आज आप 50 साल से रह रहे हैं, 60 साल से रह रहे हैं, 100 साल से रह रहे हैं, बिना पट्टे के अब भी रह रहे थे, और 2-4 महीने अगर और रह जाएंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूटेगा। तो लोकसभा चुनाव बाद में माने या पहले? हो सकता है बीच में भी हो जाए, एक अंतिम सवाल, लेकिन लोकसभा चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं। आचार संहिता लगेगी सर? लगेगी तो हमको, जो हम सुधार करने जा रहे हैं उसको कोई नहीं रोक पाएगा। अध्ययन करने को कोई नहीं रोकता है, निर्णय करने को रोकता है। जाबिर सिंह जी खरा साहब एक बड़ा चेहरा है, पूरे प्रदेश में जिम्मेदारी, लेकिन शेखावाटी संभाग में विशेष जिम्मेदारी। डुंगरौद में झुंझुनू में 2 लगातार दौरे हुए हैं, क्या माने कि कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से उस चेहरे की भी तलाश है जो लोकसभा में भाजपा का आपने? नहीं, अब आप इसका कुछ भी अर्थ लगा सकते हैं। देखिए, पहले मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरे पे आया था, उसी दौरान यहाँ यूथ कॉन्क्लेव था, उसमें इन्होंने निमंत्रित किया। तो चूंकि भारत दुनिया का सर्वाधिक युवा आबादी वाला राष्ट्र है और विभिन्न प्रांतों के, विभिन्न जिलों के युवा यहाँ इकट्ठे हुए थे, इसलिए मैं उनके बीच आया था। और उसी दिन उन्होंने वार्षिक उत्सव का निमंत्रण दे दिया, मैंने हाँ कर ली, इसलिए आज फिर आ गया और भविष्य में फिर भी आऊँगा।